नमस्कार। एक आहट, एक सुबुगाहट पूरे विश्व में है, क्योंकि चीन ने हमें पहले भी एक ऐसा वायरस दिया जिसका दंश आज तक झेलते आ रहे हैं। अब यही सुबुगाहट, यही बुदबुदाहट अब शायद बड़ा रूप ना ले ले, इसका डर सभी को सता रहा है। HMPV इन इंडिया। अब भारत में HMPV प्रवेश कर चुका है। भारत में लगातार पिछले 2-3 दिनों से केस नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ आंकड़े हैं। मैं पूरे वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। ये सिर्फ एक आंकड़े हैं। कुछ लोग तो पहुंच भी नहीं पाते, कुछ लोग HMPV की जांच भी नहीं करवाते। क्या वास्तविक रूप से इतने ही हैं? अब ये भी नजर आने लगा है कि भारत में बड़े बच्चे भी HMP वायरस का शिकार हो रहे हैं। नागपुर में 13 साल की एक लड़की मिली है जो HMP वायरस से ग्रसित है, और एक 7 साल का लड़का भी संक्रमित है। HMPV आखिर है क्या? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये पहले भी हमने एक वीडियो कवर करके आपको बताया है कि ये वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में एक्सपर्ट्स की राय क्या है। अब बात करते हैं HMPV के केसों की। HMP वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में HMP वायरस के 2 संदिग्ध मरीज मिले। इससे पहले कर्नाटक में 2, गुजरात में 1, पश्चिम बंगाल में 1 और तमिलनाडु में 2 मामले सामने आए थे। नागपुर में एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल के लड़के में वायरस के लक्षण मिले। लगातार सर्दी, खांसी, बुखार के बाद परिवार ने प्राइवेट लैब में जांच करवाई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद परिवार वालों में डर बैठ गया। हालांकि इन दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना पड़ा, घर पर ही इलाज से बच्चों की स्थिति कंट्रोल में है। वहीं अलर्ट मोड पर लगा दी गई है मुंबई महानगर पालिका को। वहीं मुंबई महानगर पालिका भी इस नए वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है। जेजे और सेंट जॉर्ज अस्पताल के को मुख्य अस्पताल बनाया गया है, जहां इस वायरस के संदिग्ध मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा नागरिकों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए जा चुके हैं। पुणे महानगर पालिका ने भी पुणे के नायडू अस्पताल में इस नए वायरस को लेकर 5 बेड खाली करवाए हैं। इस वायरस के लक्षणों वाले मरीजों को इन्हीं बेड पर रखा जाएगा और प्राथमिकता से इलाज किया जाएगा। आगे अगर मरीज बढ़े तो 5 बेड को 50 बेड में बदला जाएगा और अलग वार्ड बनाया जाएगा। वायरस से बच्चों की देखभाल कैसे करें? ये वायरस बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। ऐसे में बच्चों की देखभाल बेहद जरूरी है। बच्चों को देखभाल के लिए आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। बच्चों को सलाह दें कि नियमित रूप से हाथों की सफाई करें। अपने बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए आप भी उचित कदम उठाएं। संक्रमित इलाकों की यात्रा से बचें और खान पान पर ध्यान दें। अब HMPV वायरस के लक्षण हैं वो क्या दिखाई दे रहे हैं? आप या आपके बच्चे को तेज बुखार हो, जैसे 103 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सांस लेने में दिक्कत है, त्वचा, होठ या नाखून का नीला पड़ना, साइनोसिस जैसे लक्षण दिख रहे हैं, तो तुरंत HMP वायरस की जांच कराएं। आमतौर पर आपके लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर HMP वायरस का टेस्ट किया जाता है। इसके लिए नाक या गले से सैंपल लिया जाता है। अब कई लोग इस जगह तक पहुंचे नहीं हैं, जांच नहीं करवाई है, तो वो एक बड़ी समस्या है कि क्या पता कितने लोग HMP वायरस से ग्रसित है और कितने नहीं। इसके बारे में देखना होगा, क्योंकि कोरोना ने जब दस्तक दी थी तो कुछ इसी प्रकार की सुबुगाहट थी। एक दो मरीज मिल रहे थे। पहले पहले ये कहा गया कि भारत में ये वायरस नहीं है, भारत के बाहर है। फिर कहा गया कि भारत में 1-2 मरीज मिले हैं। धीरे धीरे इन मरीजों की संख्या में इजाफा होता गया और देश गिरत की ओर चला गया। देश की अर्थव्यवस्था जीरो के समान चली गई। सब कुछ रुक गया, पूरी दुनिया रुक गई, पूरा विश्व रुक गया, ठहर गया। कहीं ये वायरस तो नहीं, कहीं एक विचार ये भी आता है, कहीं ये लड़ाई तो नहीं, जो लड़ाई में जीत नहीं पाए आमने सामने से लड़कर, क्या वो ऐसे वायरसों के जरिए हमसे लड़ना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं। देखते हैं ये वायरस HMP वायरस कितना खतरनाक हो सकता है और क्या क्या रंग देखने को मिलते हैं। ये सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं या ईश्वर को पता है। ईश्वर सब जानता है,
तो उसको शायद सब चीज़ों का पता है, लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस वायरस को रोके, इस वायरस को आगे बढ़ने से रोके, क्योंकि वरना पूरे विश्व में एक बड़ा हाहाकार मच जाएगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए देवम्बाट के साथ।